हाँ जी, क्या नाम भाई? अंशु कुमार। बांग्लादेश में जिस तरीके से हर रोज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसे देख के क्या लगता है? नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए है, विपक्ष का तो कोई मतलब ही नहीं है बोलने का। ओवैसी जय फिलिस्तीन के नारे लगा देते हैं, लेकिन बांग्लादेश पे चुप है। क्या लग रहा है, क्या बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हर रोज मर रहे हैं, मंदिरों पर हमला हो रहा है, ये सब कुछ चलता रहना चाहिए या कोई समाधान भारत सरकार इसका करेगी? बांग्लादेश के हिंदुओं को कोई उम्मीद इनसे करनी चाहिए? सर देखिए, बांग्लादेश हिंदुओं को बस एक ही चीज़ करना चाहिए कि भाई वो देश छोड़ के भारत में आ जाए, और कुछ नहीं कर सकते सर। देखिए, आज आप विदेश में जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ पे आपको हर एक मुस्लिम देश में, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे जहाँ पे भी हो, आज देखिए बांग्लादेश में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड हटाया जा रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ बताया जा रहा है कि 92% हमारी आबादी हो गई तो हम अब सेक्युलर देश नहीं, हम इस्लामिक देश रहेंगे। तो यही चीज़ दिखाता ना, ये चीज़ दर्शाता है। अब यहाँ पे लोग, कुछ लोग बोलूँगा, जो लोग अपने आप को सेक्युलर बताते हैं, समझे? हिजड़े वो नहीं होते जो रोड पे तालियां बजाते हैं, हिजड़े वो होते जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करते हैं, समझे? बात है कि यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं सनातन धर्म नहीं होना चाहिए, नहीं सनातन बोर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? जब वहाँ पे मारा जा रहा है, निकाला जा रहा है, देखिए मारा और निकाला कहाँ जा रहा है, काटा कौन रहा है? वही लोग कर रहे हैं जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित को भगाएं, केरल से क्या बोलते हैं, केरल के लोगों को भगाएं। आज कितना सारा स्टेट, कितना सारा डिस्ट्रिक्ट, कितना सारा सिटी इस्लामिक हो गया, ये बताइए आप क्यों हो गए? यही देखिए, बात क्या है ना कि हिंदू इंटॉलरेंट नहीं है। अगर वहीं कश्मीर से जो भगाया जा रहा था, तो क्या, अगर समझ लीजिए 10,000 भी अगर कश्मीरी पंडित अगर तलवार उठा लेते, तो क्या वहाँ से भागने की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती। तो यही चीज़ है सर, हमारे को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है हर जगह, ये चीज़ समझना पड़ेगा हमें। ये चीज़ समझना पड़ेगा, और ये चीज़ समझते समझते लगता है जैसे अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो चुका है, पाकिस्तान में खत्म होने की कगार पर है, और बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस उनका साथ दे रही है आतताइयों का, और सरकार चुप बैठी है। अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे, एक मुकुट दे के आए थे, वो मुकुट चोरी हो गया, उसकी रक्षा तक बांग्लादेश की सरकार नहीं कर पाई। वही आज हम देखें ना, देखिए मंदिर जहाँ पे हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, वहाँ पे आर्मी भी है, पुलिस भी है, मगर कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ये संविधान, माने ये जो लोग कहते हैं कि संविधान का दुहाई देते हैं जो लोग इस देश में, वहाँ पे इस देश में संविधान को मानते ही नहीं है। ये बताइए, यहाँ पे तो भाई ये लोग कहते हैं कि भाई संविधान से देश चलेगा, मगर वहाँ पे भाई तुम संविधान को 1% भी तो मानो। हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो तुम हिंदुओं को मार रहे हो वहाँ पे? क्या हिंदुओं ने गाज़ा की तरफ इजराइल पे पहले मिसाइल छोड़ी थी? नहीं ना भाई। आज हिंदुओं तो बस यही बोल रहे हैं कि हमें भी अमन शांति से वहाँ रहने दो, अमन शांति से रहने दो, हम भी अमन शांति से रहना चाहते हैं। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल की बात आती है, इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल यहूदी पूरे देश में कहीं भी हो, अगर उसके ऊपर अत्याचार होता है तो इजराइल उसका क्या करता है ये पूरी दुनिया जानती है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कहीं कोई नहीं बोल रहा है, सभी चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो। सर, हर देश की ना अपनी नीति होती है। इजराइल की जो नीति है ना, वो इजराइल अपने हिसाब से चलेगा। अब जो हमारी नीति है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। अब वहाँ पे, अब मान लो वो दूसरा देश है, पहली बात तो ये है, अब अत्याचार हो रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को खुद अपने आप पे स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है मोदी सरकार पे। अब वहाँ युद्ध तो हम करेंगे नहीं। देखो, यही चीज़ हो सकता है, युद्ध तो हम करेंगे नहीं भाई। दूसरे देश में जाके हम कैसे किसी को लेके आ सकते हैं? पहली चीज़, अब इंसान क्या कर सकता है, एक आर्थिक उसको चोट पहुंचा सकता है, आर्थिक तरीके से पहुंचा देंगे, समय लगेगा, उसको भी समझ आ जाएगा। अगर पाकिस्तान को समझ आया ना, एक टाइम था जब पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार होता था, मंदिर तोड़े जाते थे। अभी एक पाकिस्तान से एक न्यूज़ आई थी, 2 करोड़ रुपए पाकिस्तान सरकार ने, जो मंदिर बहुत पहले तोड़ा गया था, आज उसको रेनोवेट किया गया है। तो समझ आ गया पाकिस्तान को भी, इनको भी आ जाएगा। अब ये सोचोगे वहाँ जाए अपनी आर्मी भेज देंगे, सर युद्ध हो जाएगा ना। समझ आएगा, धीरे धीरे उसका भी सोल्यूशन निकलेगा। अभी आजकल एक रील बहुत वायरल चली है, तिरंगा झंडा नीचे करके वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब उस पर चले जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, जो भी वो कर रहे हैं उसका भी जवाब दिया जाएगा, तरीके से दिया जाएगा। वो ऊपर खाने वाली स्थिति नहीं बनती है सर। इजराइल का तरीका जैसा है, इजराइल उसे समझते हैं। तो आपके हिसाब से तो हिंदुस्तान में, सुनो, हिंदुस्तान में रहने अखिलेश हिंदू नहीं है, राहुल हिंदू नहीं है, वो तो वैसे जात, सुनो, वैसे पीडीए करते हैं, वैसे सबकी बातें करते हैं। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर देखो, जब इजराइल, अब सुनो, इजराइल की आपने बात करी,
जब इजराइल पे स्थिति आई ना, तो इजराइल का जो विपक्ष है वो भी इजराइल की जो पक्ष में सरकार है ना उसके साथ है कि जो आप करोगे ना हम आपके साथ हैं, हम आपके विरोध में खड़े ही नहीं है। आपको मिसाइल चलानी है, ड्रोन चलाने, कुछ भी चलाना है आप चलाओ, आपको जैसे जो करना है करो। लेकिन अब हमारा देश देख लो, अभी अगर एक कोई ऑब्जेक्शन, अगर अपने देश का ही देख लो सर, बाहर क्यों जा रहे हो, अगर यहाँ कोई दंगा करता है उस पर अगर ऑब्जेक्शन उठा देते हैं तो वो क्या करते, अगर आज भी अगर बांग्लादेश पे कोई कार्रवाई कर ली जाए ना, फिर क्या बोलेगा, मुस्लिम देशों पे अत्याचार हो रहा है, समझना, फिर और मुस्लिम देश आएंगे, तो वो वाले उस तरीके से। लेकिन होगा, जवाब जरूर मिलेगा। आज ऐसे पाकिस्तान में मुसलमान लड़ रहे हैं, स्थिति देखिए यार पाकिस्तान की, आज मुसलमान लड़ रहे हैं, तो वो समय बांग्लादेश का भी आने वाला है। लेकिन बांग्लादेश का जब तक वो समय आएगा तब तक तो शायद वहां से हिंदू ही नहीं मिलेंगे आपको। आप कह रहे हो कि बांग्लादेश के हिंदुओं को स्टैंड लेना चाहिए। एक आप कह रहे हो कि बांग्लादेश के हिंदुओं को स्टैंड लेना चाहिए। बांग्लादेश का हिंदू सड़क पे पड़ा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास वहाँ पे रैली करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद में उनको गिरफ्तार किया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। कैसे स्टैंड ले हिंदू वहाँ? सर बिल्कुल लेंगे, जैसे जिनको पकड़ा गया है ना वो खुद स्टैंड लेंगे। समय आएगा, मैंने क्या बोला, एकदम सब चीजें नहीं होंगी, वो खुद ही स्टैंड लेंगे और वो खुद ही स्टेबल भी होंगे। जिस समय की आप बात कर रहे हो, समय कमजोर व्यक्ति समय की प्रतीक्षा करता है, कमजोर व्यक्ति समय की प्रतीक्षा करता है। आज भारत अगर उस स्थिति में हो, आज अगर भारत उस स्थिति में हो कि समय का इंतजार करे। एक समय ऐसा था पाकिस्तान हम पे हावी होता था, ठीक है, एक यूपी जैसा जितना क्षेत्रफल है ना इतना ही पाकिस्तान का होगा। एक समय था वो हम पे हावी होता था। आज पाकिस्तान की स्थिति देखो ना, मैंने आपको क्या बोला, समय लगेगा। अभी उसको ज़्यादा समय जो चल रहा है, चिन्मय जी को पकड़ा गया, वहाँ के कोर्ट ने क्या बोला, उनके मंदिर पे हम वो करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, इसको वो करेंगे, सील करेंगे। कोर्ट ने मना कर दिया, फटकार लगा दी कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब चिन्मय जी को पकड़ा गया, एक समय था इमरजेंसी में हमारे नेताओं को भी तो डाल दिया था ना, जब भाजपा की सरकार थी या जो भी थे जो हिंदू की बात करते थे उनको जेल में डाला गया था ना इमरजेंसी में। तो क्या हुआ, तो उसके बाद ये बदलाव नहीं आया। जेल में डालने से क्या होता है, बदलाव आएगा। 10 साल बाद क्या होने वाला है ये उस आदमी से पूछो जो आज मर रहा है। 10 साल का इंतजार क्यों कर रहा है? देखो स्टैंड जब तक वो खुद नहीं लेंगे ना, स्टैंड खुद को ही लेना पड़ेगा। हम उनके साथ हैं। साथ के हिसाब से क्या स्टैंड होना चाहिए? भाई सबको सपोर्ट करना चाहिए, विपक्ष को भी करना चाहिए। आज बोले विपक्ष, बात तो आज आप देश की तो बात कर रहे हो, प्रधानमंत्रियों की तो बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए। तो प्रधानमंत्री संसद में खाली जो बिल है वो अकेले ही पास करते हैं, सबका उनमें वो नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए कि ठीक है भाई जो हमारे देश में है, अगर बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है तो एक काम करो, करते हैं। लेकिन कौन कर रहा है? खाली प्रधानमंत्री मोदी ने ठेका ले रखा है, और कोई हिंदू नहीं है, और कोई हिंदू नहीं है क्या? तो ये प्रधानमंत्री पे क्यों बात आ जाती है कि अरे भाई विपक्ष में तो वो भी है, लोकसभा में तो वो भी है, कौन नहीं है? विधानसभा में उनके विपक्षी हैं, लोकसभा में उनकी सीटें हैं, सब आके बोले, फिर देखो। चलो एक मिनट अभी। हाँ, जो पप्पू के चमचे यहाँ चिल्लाते हैं, मेरी दादी ने बांग्लादेश अलग कर दी, पाकिस्तान को तोड़ दी, पाकिस्तान को तोड़ दी। अरे पाकिस्तान को तोड़ दी, इतने चहेते तुम्हारा बांग्लादेश है तो आज वहाँ पर हिंदू को प्रताड़ित कर रहा है, तुम्हारे मुँह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है भाई? आज संभल के लिए तो तुम हरियाली आंसू बहाने के लिए जा रहे हो, राम गोपाल मिश्रा के लिए क्यों नहीं गए? कन्हैया कुमार का गर्दन वहाँ क्यों नहीं गए? आज भारत के जितने सनातनी अगर पेशाब करे बांग्लादेश बह जाएगा, बह जाएगा। तो फिर वो सनातनी चुप क्यों है? चुप नहीं है, कौन कह रहा है चुप है? जगा दिया और जाग गया। आज विश्व थर्रा रहा है। देख लिए मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर नाथ के हुंकार, धीरेन्द्र के हुंकार देख लिए। सनातनी कभी आपा नहीं खोता है, आज जिस दिन आपा खो देगा बांग्लादेश क्या है? हमारे टुकड़ों पर पलने वाला बांग्लादेश हमें आँख दिखाएगा। भारत सरकार की पॉलिसी गलत, जो आँख कहते ना, शेख हसीना को क्यों बुला लिया, 57 देश नहीं बुलाया, इसने क्यों बुला लिया, यो को रख लिया? अरे ये दिमाग का खेल है, पॉलिसी है। फिर शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री बनेगी और ये जितने कट्टरपंथी आज हिंदू के साथ वहाँ कर रहे हैं उनके भी समर्थक के साथ कर रहे हैं, सबके बदला लेगी। इसलिए शेख हसीना को यहाँ रखा है भारत सरकार और हर तरह का रिपोर्ट दे रहा है और क्या करना चाहिए ये विदेश मंत्रालय कर रहा है। और तभी यूनिट सरकार थर थर काँप रही है। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं पत्रकार महोदय? पर शालीनता से, धैर्य से, ऐसे नहीं कांग्रेस बैक फुट पर में है, धैर्य से और शालीनता से मोदी काम कर रहा है, विश्व गुणगान कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है। आज विश्व सर्वश्रेष्ठ लीडर क्यों मान रहा है? नीति, नियम और उनके जो
देशभक्ति है उसको सलाम करता है कि भारत के 125 करोड़ जनता आज मोदी के पीछे खड़ा है, जिसके वजह से मोदी आज विश्व में हुंकार भर रहा है। बांग्लादेश क्या है, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। आपने देखे ना केरल में या तमिलनाडु में क्या हुआ, मछुआरे गए थे समुद्र में, तूफान आया, वो फंस गए, 10 मछुआरे, कोई बचने का कोई नहीं था। लेकिन हमारे शौर्य के देखिए, हमारे सेना के देखिए, हमारे कैसे हेलीकॉप्टर से गया और उसको ट्रेन में लेकर के उठा के लेकर के चलाए। ये हमारे देश के सेना को शौर्य। आप हमारी सेना पर शक करते हैं और देश करता है, सलाम करता है। एक देश की अगर सेना पर आवाज़ उठाता, सेना को गुमराह करता है, तो ये विपक्षी करते हैं। सेना को कमज़ोर करने का काम, देश को कमज़ोर करने का, देश को तोड़ने का काम विपक्षी करते हैं। और इसको देश की जनता ने दिखा दिया है कि तुम इस देश में शासन करने लायक नहीं हो। अब देखिए संभल में हो गया, सबको क्या चाहिए, वहाँ पर में शांति बहाल करने के लिए सोचना चाहिए, सब कहना चाहिए शांति बरतो, शांति बरतो। लेकिन ये प्रतिनिधिमंडल भेज क्या करेगा, प्रतिनिधिमंडल उकसाएगा। जो 5 मरे हैं 25 मरवाएगा। मरेगा कौन, गरीब के बच्चे। इनके बच्चे क्यों नहीं मरते, गरीब के बच्चे मरते हैं। कोई भी उकसावे में कौन गया, क्या अखिलेश के घर के बच्चे मरे या किसी अच्छे एमएलए एमपी के बच्चे मरे, गरीब बच्चे मरे वहाँ पर में उकसावे में। क्यों भाई, जब अगर सरकार वहाँ कर रही है सारी कार्रवाई, तुम भरोसा रखो कोर्ट पर। आज सारे खुश हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, सारे खुश। फिलहाल तो मुद्दा ये है कि कल जुमे की नमाज के बाद में चटगांव में 3 मंदिरों पर हमला होता है बांग्लादेश में। जो समझदार मौलाना है देश में, उसने इस कार्य को भर्त्सना किया है, देश के साथ खड़ा हुआ है। और जो जाहिल किस्म के है वो मौन है। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव जाहिल तो हैं, कलंक तो हैं हिंदू के नाम पर में। ये हिंदू लायक कहलाने लायक नहीं है। तभी तो आज 80 करोड़ जनता ने इन्हें बैकफुट पर खड़ा कर दिया, जो 9 में से 7 सीट पर जिता दिया भाजपा को। क्यों, इनकी हिंदू विरोधी 1947 से आज तक देश में जितना भी काम करे हिंदू विरोधी काम करे। आज हिंदुओं के पक्ष में एक काम नहीं करे इन्होंने। सारे संसाधन, सारी व्यवस्थाएं सब उनको दिए, आज उसका परिणाम ये भुगत रहे हैं।